ऑलराइट, तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केसेस डिसोल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, ये चीज याद रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केसेस चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के एक कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी डिसोल्यूशन चैप्टर की है। ठीक है, तो विद जर्नल एंट्री, जर्नल भी मैं साथ साथ बताऊंगा और साथ साथ ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि रियलाइजेशन में कितना जाएगा बैलेंस शीट में। अच्छा, बैलेंस शीट तो इसकी है नहीं डिसोल्यूशन चैप्टर में, एक तो बैलेंस शीट नहीं बनानी, ये चीज याद रखना। ठीक है, डिसोल्यूशन चैप्टर में हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी। ठीक है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, रियलाइजेशन अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में आपको WCR देना है, ये पहला केस है हमारा। ठीक है, तो WCR आपका 10,000 का गिवन है और नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, या तो कुछ गिवन नहीं होगा या फिर वो लिख देगा नो क्लेम। एक चीज देगा, या तो कुछ भी नहीं लिखेगा या फिर लिखेगा नो क्लेम, तो दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। इसका मतलब है आपको किसी को पैसे नहीं देने। तो रियलाइजेशन में अब क्या जाता है, आपको मैं रूल बता देता हूं। रूल जो याद रखना है इस चैप्टर में वो ये याद रखना है, जितना क्लेम है, जितने का भी क्लेम है उतना ही WCR आपको भेजना है रियलाइजेशन अकाउंट में। ध्यान से सुनो, जितना क्लेम है, ठीक है, जितना क्लेम है उतना ही रियलाइजेशन अकाउंट में WCR भेजते हैं। ये चीज याद रखना, जितना क्लेम है, सारा नहीं भेजना। अभी क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर तो क्लेम 0 है, तो WCR रियलाइजेशन में नहीं भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लेम क्या है, 0 है, ये कुछ नहीं लिखा मतलब 0 है। तो सारा का सारा आपका WCR कहां जाएगा, पार्टनर्स में बट जाएगा। ठीक है, तो बाय WCR। ठीक है, अच्छा अब एज्यूम करो हुआ यहाँ पे क्वेश्चन मैंने एज्यूम करा 2 पार्टनर्स ए बी रेशियो इक्वल, इजी करने के लिए ऐसे कर लिया है। तो 10,000 को इक्वल बांट दो, 5,000 5,000। ठीक है, तो ये ए और बी में बढ़ जाएगा। तो ये तो वैसे सेम ही है, कोई भी चैप्टर है इस केस का तो सेम ही ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो ये अपना केस 1 डन है। अच्छा, इसकी जर्नल रहेगी, जर्नल समझ लेते हैं। WCR बांटना है, बस इसकी यही जर्नल होगी, WCR डेबिट टू A टू B। ठीक है, WCR डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। 10,000 का रिजर्व है, इक्वल बट रहा है 5,000 5,000। ठीक है, तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो केस 1 हमारा डन है। अब मूव करते हैं केस 2 पे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट केस आ गया हमारा केस 2। तो अब देखो आपको रिजर्व कितना है, 10,000 का, क्लेम कितना है 3,000 का। अब मैंने आपको एक चीज बताई, रियलाइजेशन अकाउंट में कितना WCR भेजते हैं, जितना क्लेम होता है, जितना क्लेम होता है। तो क्लेम 3,000 का है, क्लेम आपका कितना है 3,000 का, तो जितना क्लेम है उतना रिजर्व आपको भेजना है रियलाइजेशन में। हालांकि रिजर्व मेरा बहुत ज्यादा है, लेकिन सारा रिजर्व मैं यहां पर नहीं भेजूंगा। ठीक है, और जितना मेरा क्लेम होता है उसको मैं पे कर दूंगा तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अब फर्म बंद हो रही है ना, तो हमें अपनी सारी लाइबिलिटीज वगैरह सब कुछ पे ऑफ करना है। तो रिजर्व 3,000 का है, 3,000 का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है और क्लेम के इक्वल वाला अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, ये भी बताया। और जितना क्लेम है मैं सारा पे ऑफ भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना बटेगा भाई, ध्यान से सोचो। 10,000 में से 3,000 का तो हिसाब कर दिया, तो 10,000 में 3,000 का हिसाब हो गया क्लेम के तौर पे, तो बचा कितना 7,000 रुपए। ठीक है, तो ये 7,000 का जो रिजर्व है ये मेरा बट जाएगा पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में। तो इक्वल रेशियो 3500 3500। तो ठीक है, 7,000 को इक्वल रेशियो में बांटा है तो 3500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका ट्रीटमेंट है रियलाइजेशन का और पार्टनर्स कैपिटल का। एज्यूम करते हैं भाई हमें जर्नल पूछ ले, अगर जर्नल पूछ लेगा तो जर्नल कैसे करेंगे भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप करेंगे डेबिट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप करेंगे डेबिट। ठीक है, तो 10,000 से ये मैं यहाँ पर डेबिट कर देता हूँ। इसके बाद क्लेम कितना है, ठीक है, क्लेम कितना है मेरा 3,000 का, तो जितने का क्लेम है उतना मैंने कहा डालना है रियलाइजेशन में। तो अगर आप यहाँ से जर्नल बनाओ तो WCR डेबिट हो रहा है यहाँ पे टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 3,000 का। ठीक है, 3,000 का, और बाकी रिजर्व मेरा कहां जा रहा है, बट रहा है, बाकी मेरा कहां है, बट रहा है पार्टनर में, तो 2A टू B। ठीक है, तो ये मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं भाई, ये ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो 10,000 में से 3,000 यानी कि 7K इन 1:1, तो ये हो जाएगा 3,500, ये हो जाएगा 3,500। तो एक ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। सेकंड जर्नल एंट्री ये पेमेंट की भी कर सकते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक, ये भी आप शो कर दोगे तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 3,000, ये हम क्लेम को पे ऑफ कर देते हैं। ठीक है, 3,000 3,000। ठीक है, तो ये जर्नल है और बाकी आपको ट्रीटमेंट दिख रहा है सेकेंड केस का। ऑलराइट, तो नेक्स्ट केस पर आते हैं। नेक्स्ट केस में देखो आपका जो रिजर्व है
वो 10K का है और क्लेम कितना है 10K का है, तो रिजर्व और क्लेम का अमाउंट इक्वल है। तो मैंने आपको बताया है रियलाइजेशन अकाउंट में रिजर्व कितना जाता है, रिजर्व उतना जाता है जितना क्लेम है, तो यहाँ पे तो बराबर हो गया, तो यानी कि सारा का सारा रिजर्व मेरा रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, अब जितना क्लेम है हम पे भी करेंगे, अब फॉर्म बंद हो रही है तो हम सारा कुछ पे ऑफ भी करते हैं, तो मैं ये पे ऑफ भी कर दूंगा। तो ये मेरा जो क्लेम है ये पे कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये 10,000 रुपये पे कर दिए। अच्छा, अब पार्टनर्स कैपिटल में कुछ जाएगा या नहीं जाएगा जरा सोचो। पार्टनर्स कैपिटल में अच्छा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि सारा का सारा रिजर्व रियलाइजेशन में चला गया ना, तो बटेगा कुछ नहीं। तो यहाँ पर बाय WCR आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, बट आपको अपने क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही काम करना है। ठीक है, तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री देखो भाई क्लियर यहाँ से देख के बन रही है WCR2 रियलाइजेशन, एक एंट्री तो ये बन रही है WCR2 रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी 10K। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक, ये पेमेंट की। ठीक है, तो ये 2 एंट्री हो जाएंगी जर्नल की, अगर आपको जर्नल पूछ लेगा इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो रियलाइजेशन टू बैंक 10K। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3। ऑलराइट, अब देखेंगे केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 में देखो आपका क्या है, जो क्लेम है नीचे अगर हम ध्यान से देखें, जो क्लेम है या लाइबिलिटी वर्ड भी क्वेश्चन में आ सकता है, वो WCR का ज्यादा है, यानी कि जो क्लेम है वो ज्यादा है रिजर्व के अमाउंट से। ठीक है, क्लेम जो है वो ज्यादा है रिजर्व के अमाउंट से। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है कि रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाओगे ना, तो मैंने आपको क्या बताया, जितना क्लेम है उतना रिजर्व तो आप ट्रांसफर करोगे। तो यहां पर तो मेरा रिजर्व कम पड़ रहा है, तो क्लेम ज्यादा है, वैसे तो मेरे को यहां पे लिखना चाहिए बाय WCR 12,000 रुपए, क्योंकि क्लेम कितना है 12,000, बट मेरे पास 12,000 का रिजर्व ही नहीं बना, रिजर्व कितना है 10,000 का, तो जितना भी रिजर्व है सारा मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, और अब मेरे को पे करना है, फॉर्म बंद कर रहे हैं तो मैं पे करूंगा। तो पेमेंट आप सारी ही करोगे, आप रिजर्व देख के नहीं करोगे, पेमेंट आप सारी ही करोगे। तो 12,000 की आप यहां पर पेमेंट करोगे क्लेम की। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन चुका है। और इसके बाद अगर आप जर्नल की बात करोगे तो जर्नल आप यहां से देख के लिख सकते हो। ठीक है, तो एक जर्नल हो जाएगी, इसको देखो WCR2 रियलाइजेशन, एक जर्नल तो ये हो जाएगी WCR2 रियलाइजेशन अकाउंट 10K। ठीक है, 10,000। सेकेंड जर्नल एंट्री आपकी हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक 12K, रियलाइजेशन टू बैंक 12K। ठीक है, तो ये अपनी सेकेंड जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो ये आपका जर्नल हो गया और ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिजर्व सारा खत्म हो गया ना, क्लेम रिजर्व से भी जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में इस क्वेश्चन से कुछ भी नहीं जाएगा। ऑलराइट, तो लास्ट केस है अब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। ठीक है, तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो भाई अगर क्वेश्चन को, तो अपने पास रिजर्व है ही नहीं, रिजर्व 0 है, रिजर्व ही नहीं है क्वेश्चन में। क्लेम कितना है, क्लेम 5,000 का है। तो मैंने आपको बताया था जितना रिजर्व होता है, मतलब सॉरी, जितना क्लेम होता है उतना ही रिजर्व हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जितना क्लेम होता है। तो रिजर्व है ही नहीं, मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए था बाय WCR 5K कि जितना क्लेम है उतना रिजर्व, बट रिजर्व तो 0 है, तो मतलब मैं ये लिखूंगा ही नहीं, ये तो मैं लिख ही नहीं सकता, बाय WCR लिख ही नहीं सकता क्योंकि रिजर्व अवेलेबल नहीं है। तो अब हम फॉर्म बंद कर रहे हैं, तो मेरे पास जितने भी लाइबिलिटीज हैं या क्लेम्स हैं वो पे ऑफ करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टू बैंक, और ये जितने का भी क्लेम मेरे को अवेलेबल है, क्योंकि रिजर्व है या नहीं है, क्लेम तो पे करना ही करना है। ठीक है, तो क्लेम मैं पे करूंगा चाहे रिजर्व हो चाहे ना हो। तो एक ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आप चाहो तो मान लो अगर यही क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे लॉस भी निकाल कर आप उसकी भी जर्नल कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें तो लॉस नहीं निकल सकता क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होंगी, सिर्फ यही नहीं होगा, बट अगर ये डेडिकेटेड क्वेश्चन आया तो यहाँ पर आप लॉस भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लिखो बाय लॉस, हमने वही मान के चला AB पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो क्या है, इक्वल है। ठीक है, मैंने तो इजी कर रखा है क्वेश्चन, तो 5,000 2500 2500। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैसे तो एक ही जर्नल बनती है रियलाइजेशन टू बैंक, वैसे तो एक ही बनती है। ठीक है, लेकिन चाहो तो लॉस वाली जर्नल भी लिख सकते हो। तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 5K, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग इतना कर दोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा वर्क के लिए आप ये लॉस की भी जर्नल कर दो। ठीक है, तो सेकंड जर्नल एंट्री हम यहाँ पर लिख देते हैं
ए बी डेबिट कर दो, तो ए बी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, तो ये डेबिट कर दो 2500 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो थे ये सारे केसेस मैंने यहाँ पर आपको करवाए हैं जिसमें आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम रिलेटेड डिसोल्यूशन चैप्टर से, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस मैं लाने वाला हूं, तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनकी भी साथ साथ हेल्प हो। और कोई भी सजेशन है आप नीचे कमेंट्स में करो, और ये जो मैं लिख रहा हूं इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पर मेरे को फॉलो करो, वहां पर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।